जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत प्यार गुरु जी, बहुत बहुत प्यार। जय गुरु जी, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज्ञा दीजिए, सत्संग स्टार्ट करूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना बड़े मंदिर बुलाने का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जो भी हम बात मन में सोचते हैं, गुरुजी हमारी बात को सुन लेते हैं और उसका सब आंसर्स हमारे को बड़े आराम से दे देते हैं। अगर आपके मन में कोई भी विश आती है तो गुरुजी उसको पूरा ज़रूर करते हैं अपने तरीके से। मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी मुझे न्यू ईयर आपके साथ मनाना है, और ना साथ के साथ मैं ये भी बोल रही थी कि मुझे ना अपने बच्चों के साथ मनाना है न्यू ईयर। तो ऐसे ही मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी आप 31 को मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लो, और ताकि मैं रात को आपके साथ केक काट लूँ। और दूसरे ही पल मेरे मन में ये भी हो रहा था कि मुझे अपनी पूरी फैमिली के साथ न्यू ईयर मनाना है। तो ऐसे ही गुरुजी से बातचीत चली, और 30th को क्या हुआ कि कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपनी मदर के घर गई, और उस दिन वो मंडे था और गुरुजी का दरबार पूरा दिन खुलता है मंदिर। तो मम्मी और मेरा प्रोग्राम ये बना कि हम लोग फटाफट जाते हैं गुरुजी के मंदिर, और 1 बजे हमने डिसाइड करा। तो संगत जी, गुरुजी ने 30th को हम लोगों को बुलाया, लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ा सत्संग है कि गुरुजी जब भी अपने मंदिर बुलाते हैं तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। हम लोगों के बहुत सारे कष्ट काटते हैं जो हमें पता भी नहीं होता कि हमारी बॉडी पे आने हैं या हमारे को किस तरह से हिट कर रहे हैं। तो गुरुजी उससे पहले ही हमें अपने मंदिर बुला के ब्लेस कर लेते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी ने हम दोनों को, मेरी मदर और मेरे को, अपने मंदिर बुलाया। हम लोग मंदिर गए। तो जब हम, बिकॉज़ हम लोगों ने उस समय उन दिनों पे ट्रैफिक रहना था, 30th दिसंबर की बात है ये। तो हम लोगों ने मेट्रो ऑप्ट करी, मेट्रो का रूट ऑप्ट करा। तो मेट्रो के बाद जब हम ने ऑटो लिया तो आप मानेंगे नहीं, उस दिन तो ऐसा था जैसे गुरुजी ने खुद बुलाया हो हमें, और बैठे बैठे हमारा प्रोग्राम बन गया था। और खुद बुला के गुरुजी वेट कर रहे हो कि कब आओगे तुम दोनों। तो उस दिन ना मेट्रो के बाद जो ऑटोज़ जाते हैं वहाँ से छतरपुर मंदिर से गुरुजी के आश्रम तक, वहाँ पे पूरा जाम लगा हुआ था। तो जो हमारे मेट्रो वाला था उसने उल्टी साइड लिया, और पूरे रास्ते उसने कैसे कैसे डाइवर्जन देते हुए बिल्कुल ऑन द सेम स्पॉट, मतलब जब जब कभी ट्रैफिक नहीं होता तो वहाँ से आधे घंटे का रास्ता लगता है, तो उसने आधे ही घंटे के अंदर ऑटो वाले ने हमारे को बड़े मंदिर पहुँचा दिया, जो कि विच वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो गुरुजी का इसके लिए भी शुक्राना। और संगत जी, उस दिन बहुत 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 रश था बड़े मंदिर में, लेकिन गुरुजी ना मेरे को कभी भी रश वाले दिन जब भी बुलाते हैं तो भी मुझे बड़े आराम से दर्शन हो जाते हैं। और गुरुजी अपने बच्चे को जानते हैं कि मेरे को रश से बहुत रहता है प्रॉब्लम सी, मेरे को घुटन हो जाती है। तो गुरुजी मेरे को बहुत आराम आराम से साइड से या अलग, या उस दिन जल्दी दर्शन हो जाएंगे, मेरे बाद भीड़ आ रही होगी, कुछ ऐसा कर देते हैं। तो सेम उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि जब गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया तो हम लोगों को वो रश इसलिए नहीं फील हुआ कि हम लोगों को बहुत आराम आराम से, बहुत, एक तो मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। तो वहाँ पे ना जब हम लंगर प्रसाद करने बैठे मम्मी और मैं, क्योंकि मंडे था तो उस दिन पूरा लंगर प्रसाद नहीं मिलता बड़े मंदिर में। उस दिन ब्रेड पकोड़ा प्रसाद मिला हमें और हलवा का प्रसाद मिला। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, एक बारी बहुत बहुत शुक्राना इतना अच्छा प्रसाद के लिए। उस प्रसाद में जो आपकी ब्लेसिंग थी वो ज़रूरी बात है कि मुझे कोई अंदर प्रॉब्लम थी जो आपने मुझे क्योर करने के लिए बुलाया था। क्योंकि संगत जी, जिस समय मैं ब्रेड पकोड़ा का प्रसाद खा रही थी, गुरुजी ने बताया कि मंत्र जाप करते करते खाना है। तो जब मैं वो प्रसाद ले रही थी तो पूरा ब्रेड पकोड़ा जो था वो बिल्कुल जैसे जो फूड पाइप होता है, पहली बार मुझे लाइफ में ऐसा रियलाइज़ हुआ कि कोई बहुत चीज़ अंदर गई है। और लास्ट बाइट खाने से पहले मुझे फ़ील हुआ कि जैसे मेरे अंदर से सब कुछ निकल जाएगा और वॉमिटिंग आ जाएगी। तो वो 3 बारी मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि सब कुछ अंदर गया और बाहर ऊपर तक आया। एंड मैंने बहुत मुश्किल से बोला, गुरुजी प्लीज़, मुझे लग रहा है कि कुछ अंदर से आप कष्ट काट रहे हो, लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा और मुझे वॉमिट आ जाएगी।
तो इमीडिएटली गुरुजी ने सब सेटल डाउन करा अंदर और लास्ट बाइट खाई। और थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे को कौन सा कष्ट काट के कैसे ब्लेस करा ये सिर्फ आप ही जानते हो। और कुछ था उस दिन जब भी आपने मेरे को लास्ट 31 और 1 के टाइम पे नहीं बुलाया, 30 को ही बुला के बहुत अच्छे से दर्शन करा दिया। और हम लोग मम्मी और मैं वापस भी अपना सेम टाइम पे 5.5 आवर्स के टाइम पे घर भी वापस आ गए और बहुत आराम से आए। गुरुजी ने एक एक चीज़, जैसे कि हम मेट्रो पे पहुँचे तो मेट्रो वेट कर रही थी, ऑटो पे पहुँचे तो ऑटो हाथ के हाथ चल पड़ा और रास्ता भी एकदम शॉर्टकट सा फील हो गया, पता नहीं कैसे पहुँचाया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। हर बात सुनते हो, हर बात सुनते हो और हर बात पूरी करते हो, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और हम बच्चों को हर समय ऐसे ही संभाल के रखते हो, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना।